गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। ओके, कि समांतर श्रेणी का योग कैसे किया जाता है जो है समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, है ना। तो अगर हमें इसमें जो है प्रथम 2 पद या प्रथम 3 पद को जोड़ने बोला जाएगा तो हम इसे आसानी से जो है जोड़ सकते हैं। जैसे कि प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा, 1 + 3 यानी कि 4 होगा। और प्रथम 3 पदों का योग कितना होगा, 1 + 3 + 5 यानी कि 9 होगा। ठीक है, तो अगर हमें 1 या 2 पदों का योग करने बोला जाएगा तो हम तो आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन पदों तक का योग निकालने बोला जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा दे दिया है, जैसे कि 50 तक के पदों का योगफल निकालने बोलेगा, तो उसमें क्या है, हमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूले का उपयोग करते हैं, उसे जो समझते हैं। तो चलिए देखिए, अगर समांतर श्रेणी में हमें इस प्रकार से दिया हो a + AD, जहाँ D क्या है, सर्वांतर है। फिर तीसरा पद a + D + D, चौथा पद a + D + D, ऐसे करते हुए हमें इन तक का पदों का मान दिया हो। ओके, जहाँ प्रथम पद क्या है, a सर्वांतर D हो। ओके, तब हम इन पदों का योगफल क्या को जो है इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ओके, तो ध्यान रखो, जब हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हो, a दिया हो यानी कि प्रथम पद, हमें सर्वांतर यानी कि D दिया हो, और हमें इन पदों का और हमें जो है इन पद तक का मान दिया हो। ओके, यानी कि इनवों पद का मान दिया हो, तब हम इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। फार्मूला क्या है, Sn = n/2, जहाँ n क्या है आपका, इन पद तक है। जैसे कि अगर हमें 50वां पद तक निकालने बोला जाएगा ना, तो जो अंतिम पद होगा वो क्या है आपका n है। तो n/2 इंटू 2 इंटू a क्या है आपका प्रथम पद, प्लस n - 1 इंटू d, n क्या है आपका अंतिम पद, है ना। तो इस फार्मूले की तरह हम क्या करेंगे, इस प्रकार के समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। ठीक है, इसे याद रखना है, इस फार्मूले को Sn = n/2 2a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू d। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना। अब देखिए, दूसरा फार्मूला एक और है, जब हमें समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो। ठीक है, देखिए, किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हो, क्या हो, केवल n ही पद हो, तो nवां पद an ही हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है, तो जब हमें जो है केवल प्रथम पद और nवां पद दिया हो, ठीक है, प्रथम पद और केवल nवां पद दिया हो, तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, तो देखिए, इसमें जो प्रथम पद आपका a होगा, इसमें पदों की संख्या n होगा, यानी कि जो हमें n दिया हुआ है, और इसमें जो अंतिम पद होगा an, इसे हम l मानेंगे। क्या मानेंगे, l। ओके, इस प्रकार के प्रश्न में हमें सर्वांतर नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा, सर्वांतर। तो जिस प्रश्न में आपको सर्वांतर नहीं दिया रहेगा, उस प्रश्न में हम कैसे निकालेंगे इन पदों का योगफल, तो इस फार्मूले से Sn = होगा n/2, जहाँ n क्या होगा आपका अंतिम पद, n/2 इंटू a + l, जहाँ l क्या होगा आपका अंतिम पद होगा। आया समझ में। तो हम इस फार्मूले की सहायता से जिस भी समांतर श्रेणी में हमें सर्वांतर नहीं दिया रहेगा, उसका जो है हम योगफल निकालेंगे। ओके, और इस फार्मूले की सहायता से जिसमें हमें सर्वांतर दिया रहेगा, उस समांतर श्रेणी का योगफल जो है निकालेंगे। ओके, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, और इसे याद कर लीजिए। ओके, हम इन्हीं फार्मूले की सहायता से जो है समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। ओके, तो चलिए, हम जो है जो पहला सूत्र है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। ओके, इस फार्मूले की सहायता से किस प्रकार के प्रश्नों का योगफल किया जाता है, इसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 5, 1, -3 फिर डेश दिया है कि 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का एक समांतर श्रेणी है, इसका हमें 17वें पदों तक का योगफल क्या होगा वो निकालना है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, a दिया हुआ, a यानी कि पहला पद का मान क्या है, 5। ओके, दूसरा, हमें इस प्रश्न में सार्व अंतर, हमें सार्व अंतर क्या दिया हुआ है, d का मान। तो d का मान हम क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 1 - 5 करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -4, यानी कि d का मान भी हमें दिया हुआ है -4। ओके, और हमें जो है nवां पद क्या होगा, 17वां पद तक का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि n का मान क्या होगा, n का मान होगा 17। ओके, तो यहाँ पास हमें n का मान क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम जो है इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, Sn बराबर क्या होगा, Sn यानी कि जो समांतर श्रेणी है इसका योगफल क्या होगा, Sn बराबर होगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखिए इस फार्मूले में हम इन सारे मानों को रख देते हैं। n का मान क्या है 17, यानी कि यहाँ हो जाएगा s 17 बराबर n का मान क्या है 17, तो होगा 17/2, 2 इंटू ए 2 होगा इंटू a का मान कितना है, तो a का मान है 5, तो यहाँ होगा 5 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, तो n का मान है 17, तो यहाँ होगा 17 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है, तो डी का मान है -4, तो यहाँ होगा -4। ओके, इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ होगा 17/2, यहाँ होगा 2 इंटू 5 यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 17 में घटाएंगे 1, तो क्या प्राप्त होगा 16, यहाँ होगा 16 और यहाँ क्या है इंटू -4, तो इंटू -4, तो 16 इंटू -4 का मान क्या होगा 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 चौक 64 यानी कि -64। ओके, यहाँ क्या है प्लस है सर, इसमें 16 है, इसमें क्या है माइनस, तो क्या प्राप्त होगा -64, तो यहाँ पास आएगा आपका -64। ठीक है समझ में। अब यहाँ हल करते हैं, तो 17/2 इंटू 10 माइनस 64 का मान क्या होगा, यहाँ होगा -52, सॉरी -54 होगा। ठीक, अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ क्या आएगा -27, यानी कि यहाँ होगा 17 इंटू -27। ठीक है, तो 17 इंटू -27 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ करता हूँ 17 इंटू -27। ओके, 7 सत्ती 49 की 9, हाथी लाएगा 4, 7 एकम 7, 7 और 4 होगा 11। ठीक है, 2 सत्ते 14 की 4, हाथी लाएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक, तो होगा 9, 4 और 1 होगा 5, 3 और 1 होगा 4, तो होगा -559। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस 17 का मान क्या प्राप्त होगा -459। ठीक, यानी कि 17वें पदों तक का योगफल का मान क्या होगा, तो 17वें पदों तक का योगफल का मान होगा -459। ठीक है, तो 17 पदों का योगफल यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 17 पदों का योगफल होगा। ठीक है, तो 17 पदों का योगफल क्या होगा -459 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस फार्मूले की सहायता से समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। ओके, तो इस फार्मूले का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पास हमें पहला पद सर्वांतर और इन पदों का मान दिया हो, वहां पास हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ओके, आया समझ में। अब चलिए दूसरे फार्मूले से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, 100 और 200 के बीच की 50 विषम पदों का योगफल ज्ञात करो। ओके, देखिए प्रश्न में क्या है, 100 और 200 जो संख्या है उसके बीच 50 विषम पदों का योगफल हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है प्रथम पद। ओके, क्या दिया है हमें प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 100। ओके, तो प्रथम पद का मान क्या है, a का मान 100। ठीक, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है अंतिम पद। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है अंतिम पद। इसमें हम इस प्रकार के प्रश्न में हम अंतिम पद को क्या मानते हैं, अंतिम पद को हम l जो है मानते हैं। तो इसमें अंतिम पद क्या है 200, क्योंकि 100 और 200 के बीच बोल रहे हैं, तो अंतिम पद क्या होगा 200। ठीक है, और इसमें जो है हमें के बीच 50 विषम पदों का योगफल, तो जो ये जो पदों का योगफल है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा n, जिसमें n का मान क्या होगा, n जो है 50, क्योंकि हमें 50 विषम पदों का योगफल निकालना है। आया समझ में। तो जब इस प्रकार के प्रश्न दिया हो, इसमें हमें सर्वांतर वगैरह नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न दिया हो, इसका योगफल हम कैसे करेंगे, इसका योगफल हम Sn बराबर n/2 a प्लस l इस वाले फार्मूले से हल करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें Sn का मान क्या है, Sn यानी कि 50, n का मान क्या है 50, तो होगा 50/2, a का मान क्या है, a का मान है 100 प्लस l का मान कितना है, तो l का मान है 200। ओके, इसे हल करते हैं, तो 50/2 है, तो 2 एकम 2, 2 25 50, तो यहाँ पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा 25। 100 और 200 का मान कितना होगा, तो 100 और 200 का मान होगा 300। अब 300 इंटू 25 करेंगे, तो 25 दिया होता है 75, तो लिखेंगे 75, इसके बाद 2 जीरो है, तो यहाँ होगा 2 जीरो, यानी कि 100 और 200 के बीच की 50 विषम पदों का योगफल कितना होगा 7500। क्या लिखना पड़ेगा, 100 और 200 के बीच
50, तो 100 और 200 के बीच 50 विषम पदों का योगफल कितना होगा? 7500 होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस फार्मूले की सहायता से इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें हमें प्रथम पद, अंतिम पद और इन पदों का मान दिया हो। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।